और जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न है, यदि ए 6 तथा 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और बी 6 तथा 7 दोनों से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या है, बी माइनस ए का मान क्या होगा? तो ए छोटी संख्या है 3 अंकों की, तो 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? 100। और 6 तथा 7 से विभाजित होने वाली है, तो 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। तो 42 से डिविजिबल होने वाली 3 अंकों की छोटी संख्या, लेकिन 42 100 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगी, ये 2 ही बार जाएगी। तो अगर हमें 2 बार जाने से 42 दूनी 84 होती है, लेकिन ये तो 2 अंकों की संख्या है, हमें 3 अंकों की छोटी संख्या चाहिए। तो अगर हम 42 इंटू 3 करते हैं तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 हो जाएगी 3 अंकों की छोटी संख्या, जो 42 से भी डिविजिबल है। तो ये ए निकल गया हम लोग की सबसे छोटी संख्या 126 है, जो 6 तथा 7 से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग बी निकालते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब बी है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। अगर हम इसको 42 से डिवाइड करेंगे तो 42 दूनी 84, 5 159, 42 तिया 126, 3 3 9, 8 से करते हैं 8 दूनी 16, 6 8 चौके 32 और 1 33, 336। तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो अगर 9999 में अगर 3 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 9996। ये बी निकल के आया। और ए हमारा था 126, तो बी माइनस ए करेंगे तो कितना बच जाएगा? 0 7 8 9, 9870। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9870। आई होप यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। जो 4 से विभाज्य नहीं है पूछा, 4 से विभाज्य होता है उसको मत टिक कर दीजिएगा। तो 4 से विभाज्य होने के लिए उस संख्या को पूरा मत भाग कीजिएगा, आखिरी के 2 संख्याओं को भाग अगर 4 से पूरी हो जाता है तो वह 4 से डिविजिबल हो जाता है। तो ऑप्शन ए में 52 है, तो 52 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 84 भी 4 से डिविजिबल है, 64 भी 4 से डिविजिबल है, लेकिन 10 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सभी 4 से डिविजिबल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 700 में वह न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़ी जाए जिससे वह 17 का गुणज बन जाए? तो सबसे पहले 700 को 17 से डिवाइड कर लेते हैं। 17 चौके 7 चौके
28, 2 हाथ में 4 का 4, 17, 68, 2 बचा, 17 1 17, 3 शेष बच जा रहा है। अगर 700 से 3 कम रहता तो 17 से पूरा पूरी भाग हो जाता। तो 17 से 3 को अगर कम करेंगे तो बच जाएगा 697 बच जाएगा। लेकिन हम लोग को बोल रहा है 700 में जोड़ना है, तो अगर हम यहाँ 17 और जोड़ देते हैं तो 7 7 14, 9 10 11, 6 और 1 7, 714 हो रहा है। तो 700 में जोड़ना था तो 714 हो रहा था। अगर 14 हम जोड़ देंगे तो पूरा पूरी 17 से डिवाइड भी हो जाएगा, जो कि 17 का गुणज बन जाएगा। तो इसमें हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 जोड़ना होगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 से वह संख्या विभाजित हो जाती है जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है। तो ऑप्शन ए को देखें तो 2 3 4 5 6 1, क्या क्या इनके अंकों का योग क्या है? 3 2 5, 4 9, फिर 6 5 11 और 1 12, यह कि 9 से डिविजिबल नहीं है। फिर ऑप्शन बी 4 4 4 1 2 3, 4 4 8 4 12 और 1 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 हो रहा है, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से विभाज्य होने के लिए चलिए देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन ए 5 9 6 0 9 है। तो हमें अल्टरनेटिव नंबर को पहले जोड़ना है 5, फिर 1 छोड़ना है, फिर 6 1 छोड़ना है, फिर 9, इनको जोड़ना है, फिर 9 छोड़ना है, फिर उसके आगे वाला 0 को लेना है। तब जो पहले वाला को लिए थे उसको जोड़ना है 5 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 9 20, माइनस 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। अब या तो इन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए, या इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 11 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, या तो 11 से पूरा पूरा भाग हो जाना चाहिए इन दोनों का अंतर, या 0 आना चाहिए। तभी वो 11 से वो संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो 20 में 9 घटाएंगे तो 11 आ रहा है, और 11 11 से डिविजिबल हो जाता है एक बार में। मतलब कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या 4 4 3 2 ए 4 3 बी 9 और 5 से विभाज्य है तो ए और बी का योग क्या होगा? 9 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो 5 से वैसी संख्या विभाजित होती है जिनका इकाई अंक या तो 0 होता है या 5 होता है। तो बी तो हमारा कंफर्म हो गया है कि वो तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो चलिए इतना समझ में आ गया, अब इसको मिटा देते हैं। बी या तो 0 होगा या 5 होगा। तो संख्या है 4 4 3 2 ए 4 3 बी। अब इनको जोड़ लेते हैं। 4 4 8, 3 11, 2 13, 4 17, 3 20, 20 प्लस ए प्लस बी। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए इकाई अंक या तो 0 या 5 होना चाहिए। अगर बी को 0 लेते हैं तो ए को हमें 7 लेना होगा, तभी 20 और 7 27 हो जाएगा, और 9 से डिविजिबल भी हो जाएगा और 5 से भी। अगर बी को 5 लेते हैं
तो ए को 2 लेना होगा, तभी 20, 2 22 और 5 27 हो जाएगा। तो ये भी 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, सॉरी 5 से भी विभाज्य हो जाएगा और 9 से भी। तो दोनों ही केस में a प्लस बी हमारा 7 होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो संख्या को लाने के लिए अगर 14 और 9 को जोड़ देंगे तो 23 वो संख्या है। तो 14 से डिवाइड करेंगे तो 9 शेष बचेगा, तो 23 वो संख्या है। अगर 23 को स्क्वायर को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो 23 का स्क्वायर 529। इसको अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 तिया 42, 109, 7 चौके 28, 2 9, तो 11 शेष बच रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 800 से 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य है? अच्छा, तो बीच की संख्याएं नंबर फाइंड करना है कि कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हो सकती हैं 800 और 2000 के बीच। तो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए तो पहले 800 दिया हुआ है उसको 13 से डिवाइड करना होगा। तो 13 से कितना बार करेंगे? 6 बार करते हैं तो 6 दिया 18, 6 के 6 और 1 7, 78, 2 बच रहा है तो 0, 13 1 13, 7, 7 बच जा रहा है। तो 800 में 7 घटा देंगे तो बचेगा 3, 9, 793। 793 में अगर 13 जोड़ देंगे तो 6, 806। 800 के बाद 806 वो बीच की संख्या है तो 13 से विभाज्य हो जाएगी। तो 806 पहला संख्या है। अब अंतिम संख्या जो 2000 से पहले जो 13 से विभाज्य होगी वो संख्या अब ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको मिटा दें। ये हमारा निकल के आ गया है 806। अब 2000 को 13 से डिवाइड करेंगे। 13 1 का 13, 13 25 65, 5, 13 दिया 39, तो बच रहा है रिमाइंडर 11। अगर 2000 को 11 घटा देंगे तो बचेगा 9, 8, 9 1 1989 बच रहे हैं। तो 800 और 2000 के बीच की संख्या 806 और 1989 तक ही 13 से विभाज्य होगी। तो अब बीच की कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य होगी उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, ये ए हो गया पहली संख्या, 1989 हो गया लास्ट संख्या। तो फॉर्मूला होता है लास्ट संख्या इक्वल टू पहली संख्या प्लस n-1 और डी अंतर। तो एल लास्ट संख्या 1989 निकाले थे और पहली संख्या 806 प्लस n-1 और डिफरेंस कितना है 13 का। तो अगर 806 को इधर ले आए तो 3, 8, 1, 1, 1183 बच रहा है।
तो अब मिटा दे इसको। 806 को इधर लाए तो 1183 बच रहा है। अब n-1 13 को इधर ले आएंगे तो इधर 13 डिवाइड हो जाएगा। अब 13 से काटेंगे तो 13 9 117, 13 एका 13, 91 बराबर n-1। 1 को इधर ले आए तो 91 और 1 92, 92 बराबर n। तो 92 ऐसी संख्या हो जाएगी जो 800 से 2000 के बीच जो 13 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 92। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो की पावर 18 -1 इज डिविजिबल बाय। 2 की पावर 18 -1 से विभाज्य है। तो 2 की पावर 18 -1 इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 की क्यूब इंटू 6। ऊपर की पावर गुना हो जाती है, 6 18, 1 की पावर क्यूब इंटू 6 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसको 8 की पावर 6 -1 की पावर 6। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर a की पावर n माइनस b की पावर n हो, इस रूप में हो जैसे कि क्वेश्चन में है, और n सम हो जैसे कि यहाँ 6 पावर घात सम है, तो a प्लस b और a माइनस b दोनों से डिविजिबल है, यानी दोनों से विभाज्य। a हमारा 8 है और b 1 है, तो a प्लस b 8 और 1 9 हो जाएगा, और a माइनस बी 8 माइनस 1 7। तो ये 7 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ 7 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 7। अगर 9 भी रहता तो ऑप्शन में बोथ 7 और 9 रहता ऑप्शन में, दोनों को सही लगा देते। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27 विभाज्य है। तो 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27। तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग 2 की पावर 25 को, तो यहाँ पर 1 बच गया, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। 2 की पावर होती है 4 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 25। 2 की पावर 25 इंटू 4 2 6 और 1 7। 2 की पावर 25 इंटू 7, तो 7 से भी मल्टीप्लाई है। 7 इसमें गुणज है 2 की पावर 25 में, तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या 4 7 9 XYZ 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है, तो y प्लस जेड भागा x का मान क्या होगा। अगर कोई 6 डिजिट नंबर 7 11 और 13 से डिविजिबल हो, तो वो संख्या फिर रिपीट हो जाती है। जैसे 4 7 9 XYZ हो, तो संख्या हो जाएगी 4 7 9 फिर 4 7 9, ऐसे रिपीट हो जाती है। 6 अंकों की संख्या अगर 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है, तो वो संख्या 3 संख्या रहती है, तो फिर वो 3 संख्या वही रिपीट हो जाती है। तो x के स्थान पर 4 हो जाएगा, y के स्थान पर 7 और z के स्थान पर 9। तो y प्लस जेड भागा x निकालना है, तो y प्लस जेड 9 और 7 16 डिवाइडेड बाय x यानी कि 4 है, तो 4 चौके 16। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डालूं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।